वेलकम टू योर स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज पढ़ेंगे खान सर का महत्वपूर्ण सेट ग्रुप डी का जो वॉल्यूम नंबर 7 है। ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 1 पढ़ेंगे, जो आने वाली ग्रुप डी के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो किरण पब्लिकेशन का है, किरण पब्लिकेशन आपको पता ही है, इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सेट हम लोग लगाएंगे, इसका 24 सेट है, तो हम लोग प्रत्येक सेट को बारी बारी से लगाएंगे, जिससे आपको एक्यूरेसी बढ़ेगा और टाइम को बचत होगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ग्रुप डी में। इसमें लेवल बहुत अच्छा है, लेवल 7 है, तो लेवल हाई जरूर होगा। तो आप इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, भल घंटे को बजा दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका मिलते रहे। तो नोटिफिकेशन चाहने के लिए आप क्या करें कि इसको बेल घंटे को बजा दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को सेट प्रॉपर समय पर पहुंच सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। सतह से सतह पर फेंके गए पिंड का महत्तम परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा। तो प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा दोस्तों? तो प्रक्षेपण कोण का मान आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। किसी कण द्वारा अधिकतम कार्य करने के लिए बल तथा वस्तु कण के बीच झुकाव होना चाहिए। कितना डिग्री का झुकाव होना चाहिए? तो 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3rd पर। एक कूलम्ब ऋण आवेश में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6.25 × 10⁻18 होता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 25 वाट से लेकर 120 वोल्ट तक, 100 वाट से लेकर 120 वोल्ट के दो विद्युत बल्ब श्रेणी क्रम में 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़े गए हैं। कौन सा बल्ब अधिक चमक के साथ जलेगा? कौन सा अधिक चमक के साथ जलेगा? तो जलेगा 25 से लेकर 120 वोल्ट वाला सबसे अधिक चमक के साथ जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि इसका जो मान होता है सबसे ज़्यादा अधिक होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कह रहा है? 5 कह रहा है कि 500 ग्राम का एक हथौड़ा 50 मीटर पर सेकंड की गति से एक कील पर वार करता है। कील हथौड़ा को 0.01 सेकंड में रोकता है, तो कील द्वारा हथौड़े पर लगाया गया बल कितना होगा? तो लगाया गया बल कितना होगा दोस्तों? तो बल तो हम लोग इसमें फार्मूला लगाएंगे, F बराबर एम में। F बराबर क्या लगाएंगे? तो एम में लगाएंगे, F बराबर एम में लगाएंगे। तो इसमें एम दिया हुआ है कितना? एम आपको दिया हुआ है 500 ग्राम। 500 ग्राम को हम लोग चेंज कर लेंगे, इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो केजी में हो जाएगा। उसके बाद ये आपको दिया हुआ है ए, कितना दिया हुआ है? तो ए बराबर क्या होता है? V - U/T। तो इसमें आपको पुट कर देंगे वैल्यू, V का वैल्यू 0 और E का वैल्यू 50 हो जाएगा। T का हुआ 0.01। इसको पूरे डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा 2500 न्यूटन। 2500 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 40 किग्रा के एक लड़का 50 पायदान के सोपान पर दौड़ता है। प्रत्येक पायदान 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, तब सभी पायदान चढ़ने में कुल 5 सेकंड लगता है। तो लड़के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या होगा? लड़के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या होगा? आपको P बराबर क्या होता है? P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T होता है। तो W क्या होता है? mgh। W बराबर mgh/T हो जाएगा। तो आपको m दिया हुआ है 40, g मान लेते हैं 10 और आपको h 5 बटे आपको t है 5 सेकेंड। इसको काटेंगे तो आपको हो जाएगा 400 वाट। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्वनि एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर टकराने पर पहले माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? इस घटना को किस रूप में जाना जाता है? इस घटना को हम लोग जानते हैं किस रूप में। आपका ऑप्शन नंबर सी है जो यहाँ पर ऊपर है।
इस घटना को जानते हैं ध्वनि का परावर्तन के रूप में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। समान रूप से सीधी सड़क पर स्थिर गति से दौड़ने वाला कार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? कौन सा कथन सत्य होगा? तो कार का वेग निरंतर परिवर्तित होता रहेगा। ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में लग रहा है कि आंसर गलती है, ये भी हो सकता है, देख लीजिए एक बार नेट पर चेक कर लीजिए। 9 पर चलते हैं। 9 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? समुद्र जीव के स्वास्थ्य का निर्धारण करने हेतु किसे मापा जाता है? तो घुलनशील ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो कौन परिणाम नहीं है? तो सूर्य का आकाश में अपने वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा उठाई देना, यही आपका आंसर दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। एसिटिलीन एथाइल C2H2 गैस ऑक्सीजन में उपस्थिति जलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण कौन है? संतुलित रासायनिक समीकरण उसके कहते हैं जिसको दोनों तरफ बराबर हो। तो 4 कार्बन है तो इधर भी क्या है? 4 कार्बन है। इधर हाइड्रोजन 2 और 4 6 है, तो इधर हाइड्रोजन कितना है? इधर 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन है। इधर 10 ऑक्सीजन है, तो इधर 4 दूनी के 8 है, 10 ऑक्सीजन है, दोनों संतुलित है। अगला चलते हैं 12 पर। हाइड्रोलिक प्रेस में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पास्कल के नियम का। ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं? संकलन परिपथ में 1I का मान क्या होगा जबकि 3 ओम प्रतिरोध का धारा का मान 2 एम्पियर है? तो V बराबर क्या हो जाता है? IR। V बराबर IR। तो I दिए हुए 2 और R 3, तो 3 दूनी के 6। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? यदि युग्म रासायनिक में उसका रासायनिक सूत्र का चयन करें, तो चयन करना है 14 के, आपको मिलान करना है, एप्पल हो जाएगा। 14 के मिलान कर लीजिएगा, आपको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी चलते हैं। सोडियम परक्यूरेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम परक्यूरेट का सूत्र होता है Na2Al2Si2O8। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 लोहे में जंग लगना क्या है? तो विद्युत रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 में। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियोधर्मी तत्व तो तीनों चीज़ का उत्सर्जन करते हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें सभी का। नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पर। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? तो लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पोलियो का नियमित जीव क्या है? तो विषाणु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूची रोगाणुओं की सूची 1 से 2 से मिलान करना है। तो इन्फ्लुएंजा और एक्यूलेस, रेत मच्छी, सीसी मच्छी, इसको मिलान करना है। तो इसका मिलान किससे हो जाएगा? तो 4 से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला पर चलते हैं 21 पर। संलेभ जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो अंत स्थापित का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर ए है। कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना क्या होता है? तो इसका 4 बॉन्ड होता है, इसका डबल बॉन्ड होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 23 पे चलते हैं। ए और बी में देखना है और बताना है कि मीटर का पाठ्यक्रम क्या होगा। तो इसमें तो आपको पाठ्यक्रम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि धारा इसमें प्रवाहित नहीं हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 81 पर। 81 क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण केंद्र सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो चेन्नई में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 पर। 82 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? काजा कलास को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 83 पर चलते हैं। असमानता वायरस रिपोर्ट किसने जारी की है? तो किसने जारी की है? ऑक्सफैम्स ने जारी की। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 84 पर। नासा का कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भावेलाल को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शिक्षित बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 86 पर। डेयरी किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या था? डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 87 पर। किसे पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है? तो सरपंच को पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 पर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 89 पर। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया था? किस जगह से भारत आया था? तो मोरस्को से भारत आया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 पर। पृथ्वी पर दिन तथा रात का चक्र किस कारण होता है? तो घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 91 पर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 92 पर चलते हैं। मृदा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? मृदा निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो मृदा जो है वो विषमंगी मिश्रण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 93 पर। निम्न में से कौन से बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी थे। ऑप्शन नंबर आपका 4। अगला क्वेश्चन चलते हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 95 पर चलते हैं। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो बड़ोदरा में किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 पर चलते हैं। 96 कर रहा है कि PIL की अवस्था सबसे पहले कहाँ लागू थी? PIL की अवधारणा सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? आपको 96 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा USA में। ऑप्शन नंबर 3। 97 पे चलते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 98 पे चलते हैं। भारत के सबसे कम उम्र की महिला पायलट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऐसा अजीज को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99 पर। किस देश में स्टारडम 1.0 लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 100 पर। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियन में किसने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? तो भारत, इंडिया ने सबसे ज़्यादा पदक
जीता है। दोस्तों ये था आज महत्वपूर्ण किरण पब्लिकेशन के खान सर का सेट, जो आने वाले सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेट को एक बार ज़रूर लगाइए, तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन किस लेवल का है। और आप हमको कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे कौन सा नेक्स्ट टाइम सेट आपको लगाना है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।